तो ये पांचवा इवेंट है हमारा। इसका बेसिक मकसद है कि शहर के लोगों को गांव में लाना और देखिए कि खजूर का दरख्त कैसा होता है, बाग कैसा होता है, जो खजूर उनके डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है वो किस किस प्रोसेस से गुजर के उनके डाइनिंग टेबल पर आती है। बेसिक मकसद इसका आज फार्मर को उन्हें बताना है कि खजूर सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, बल्कि वैल्यूडेशन करके आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। और शहर के लोग जो है ना डायरेक्ट फार्म आए तो उनको शहर से बेहतर कीमत पे उनको चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। खजूर हमारा आती है 1 माह के लिए, अगर हम इसको बेहतर प्रैक्टिस पे चले जाए, इसकी वैल्यूडेशन करें तो राउंड द ईयर हम खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां जो हमारा डेट पाम फेस्टिवल के नाम से हम ये अरेंज करते थे, इसमें हम बड़ी कोई शख्सियत आती थी, इसकी इनाग्रेशन करते थे, स्कूलों के बच्चे आते थे, बहुत सी यूनिवर्सिटियों की पूरी बसें आती थी यहाँ पे। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से हमने इसको हमें तो फेस्टिवल का वो हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, तो हमने इसका नाम रख दिया खजूर पिकिंग टूर। सबसे बड़ा इवेंट जो है अगले महीने में चकवाल में हम ऑलिव फेस्टिवल करने जा रहे हैं। और ऑलिव जो है वो बड़ा ही अमेजिंग फेस्टिवल होता है। उसमें कोई 4-5 हज़ार दरख्तों का एक पूरा एक ऑलिव गार्डन है, जहाँ पे लोग अपने हाथों से ऑलिव तोड़ के वहाँ पे ऑलिव सेक्शन कर रहे होंगे, वैल्यू एडिशन चीज़ें देख रहे हैं, इसके जाम्स क्रशेस वगैरह वो वहाँ पे डिस्प्लेस होंगे। तो ऑलिव फेस्टिवल हम इंशाल्लाह जिस तरह हमारी जो रवायत है उसी तरह बहुत बड़ा इवेंट हमारा होने जा रहा है। कुछ खजूरें ऐसे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डोका बनता है, इसको हलावी कहते हैं, इसी तरह डोका ही रहता है, ये राइप नहीं होता, मतलब राइप होने के बाद भी येलो ही रहता है सारा। इसी तरह डिफरेंट एक हमारी असील नस्ल है पाकिस्तान में जिसका छुआरा बनता है, वो सिर्फ छुआरे की प्रोसेसिंग के लिए उसको डाला जाता है। और कुछ ऐसी जैसे डक्की है हमारी है, शामरान है, अदर खजूरें हैं, वो खजूर के प्रोसेस के लिए होते हैं। तो कुछ खजूरों के डिफरेंट चीज़ों के लिए वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये वो खजूर है जो बेसिकली ये खजूर के लिए है ही नहीं, तो इस तरह इसको ये येलो ही रहती है पूरे सीजन में। ये एक डोका है, ये डोका ही खाया जाता है। तो हमारा ये मकसद इस तरह के, तो हम एक साल में कोई 100 फेस्टिवल्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सब का मकसद वही है कि शहर के लोगों को गांव में लाने का मौका मिले, वो देखे फार्मर कितनी मेहनत से उनके लिए प्रोडक्ट बनाता है, कितनी मेहनत से सब्जियां फ्रूट ग्रो करता है और किन किन प्रोसेस गुजर के उनके चीज़ें उन तक पहुँचती हैं सारी। तो इसका एक मकसद ये भी शहर के लोगों को गाँव में लाना, नेचर के साथ जोड़ना, नेचुरल लाइफ और उसके साथ जोड़ना, फार्मर के साथ जोड़ना, ताकि फार्मर को उनकी प्रोडक्ट की कीमत भी सही मिले। और ये हमारा मकसद है। इस तरह के हम इवेंट जो है ना साल में कराते रहते हैं सारे। देखिए ये आप खजूर जो हमारी, हम दुनिया में चौथा बड़ा डेट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पाकिस्तान जो है, तो अब हम अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर सके। तो इस तरह के इवेंट करने से मेरा ख्याल है कि अगले चंद सालों में कभी होगा, हम 20वां 30वां 40वां 100वां फेस्टिवल कर रहे होंगे, तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे होंगे हमारी फेस्टिवल पे डेट्स खरीदने के लिए, इसकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए यहाँ से। इस मौसम में खजूर की फसल आती है, तो खजूर से बने हुए यहाँ स्टॉल पे भी चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें सिरका भी है, अचार भी है, मुरब्बा भी है, इसका चटनी भी है। इसको इस्तेमाल करने के तरीके भी हमें यहाँ सीखने को मिले हैं और इसकी ग़िज़ाइयत की जो अफादियत है उसका भी हमारे बारे में हमें इल्म में इजाफा हुआ है। इसके इस्तेमाल के बारे में कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा बाग है, इतना खूबसूरत बाग हमने पहले कभी नहीं देखा था, स्पेशली खजूर का, क्योंकि इन दिनों में गर्मी का मौसम होता है, बाहर कम निकलते हैं। आज निकले हैं, बहुत अच्छा लगा। कबीरा ऐसी प्रीत मत कीजिए जैसे लांबी खजूर, धूप पड़े तो साया नहीं, भूख लगे तो फल दूर। अभी जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इन्होंने बिल्डिंगें इस एतबार से बना दी हैं इस शानदार अंदाज में। ये 20-25 फुट 30 फुट ऊंची बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और फल ये हमारे खजूर का साथ है। और इतना अच्छा लग रहा है, ये सब शजर जितने हैं बिल्कुल फल बच्चा भी तोड़ के यहाँ से खा सकता है। वो वक़्त और था, अब वक़्त बदल चुका है। अब यहाँ आके मैंने सीखा कि इस खजूर से सिरका भी बनाया जा सकता है, अचार भी बनाया जा सकता है, मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। और खजूर वैसे ही हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कमज़ोर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि नॉर्मली हमें इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं और यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, कि आप आउट ऑफ द वे एक जगह पे जा रहे हो और चीज़ें इस तरह की देख रहे हो कि किस तरह से ये ग्रो होती हैं और किस तरह क्या इनका प्रोसीजर है। और इट्स एन ऑर्गेनिक फूड, दैट्स अ प्लस साइन, सो आई लाइक इट। एक तो आपको शहर की लाइफ से थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, आप कहीं इस तरह की जगह पे जाते हैं तो, और फिर आपको नेचर से कनेक्शन मिलता है, कि आप देखते हो कि अल्लाह ताला ने किस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं और उनको, वो तो बनाई हुई डेफिनेटली हैं, लेकिन हम लोग देखते नहीं हैं उनको, वो किस तरह से ग्रो होती हैं, कितना टाइम लेती हैं और कितनी डेडिकेशन उसके लिए चाहिए होती है, कितना लगाव चाहिए होता है। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इसके अंदर हमने खजूर का ही सिरका विनेगर इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, बाकी इंग्रेडिएंट वही है इसके अंदर, राई वगैरह, लेकिन डिफरेंट थिंग है कि वी आर यूजिंग विनेगर इन इट। एक ही है इसकी जो लाइफ है दैट इज अराउंड 2 years। बाकी खराब हो जाते हैं, फंगस लग जाता है उसको, इसको नहीं लगता।
ये अमेजिंग प्रोडक्ट है हम लोगों की, जिसकी ज़्यादा डिमांड है। ये खजूर है, इसमें हम लोग ने बादाम फिल किया हुआ है इसमें। जी, हम लाहौर से हैं आज इस फेस्टिवल पे। सबसे पहली बात ये है कि मैं यहाँ पर आके आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि जिस तरह इन्होंने पाम्स जो हैं घर पे लगाए हुए हैं और दरख्तों को बिल्कुल नहीं काटा, नेचर के बड़े करीब तरीन है। तो लोगों को आगाही के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बाकी खजूर का जिक्र तो आपको पता है कि कुरान में भी है और हमारे प्रॉफिट भी हैं, उनका भी पसंदीदा फल था। इसकी हिफाजत भी बहुत है। रमज़ान आता है जब, तो तब सिर्फ खजूर की बात होती है, खजूर से ही रोज़ा खोला जाता है। तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है, सबको पता है। और बाकी हमारे मुल्क में हर कोई कितने किस्म की खजूरें हैं मुझे तो पता भी नहीं है, मोर देन 90 से ऊपर हैं खजूरें। और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर जो है 900 प्लांट्स लगे हुए हैं, खजूरों के दरख्त हैं माशाल्लाह। और एक दरख्त जो है वो 6 से 8 मन खजूरें जो है वो हार्वेस्ट करता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, इसको फ़रोग़ देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और बस इतना ही कहूँगा, थैंक यू सो मच। हमारे पास रिसोर्स काफ़ी है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से और सही टेक्नोलॉजी के साथ इसको आपने इस पे काम किया तो ये मतलब एक तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और दूसरी जहाँ जहाँ खजूर ज़ाया होती है वो ज़ाया नहीं होगी। इसका एक प्रोसेस होता है। ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ में खजूरें शिफ्ट की गई हैं उनका एक प्रोसेस है। खजूर मीठी नहीं होती तो लोग उसको कंसिडर नहीं करते। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। इसकी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे जो एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर यासिन रंधावा, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्री टूरिज़म पाकिस्तान। तो आज ये हमारे खजूर फेस्टिवल चल रहा है। तो असल में हमारा मकसद ये है कि हम जो हमारा ज़िम्मेदार है उसको ये बताएं कि ये खजूर सिर्फ आपने नहीं बेचनी बल्कि इसको आपने वैल्यू एडेड पे लाना है। तो पाकिस्तान में जितनी भी खजूर के बाग हैं उनमें 50% जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो अभी मैं पूछ रहा था तो बड़ी तकलीफ़ भी हुई, मुझे कहने लगे जी 30 रुपए किलो हम ये इसको बेच रहे हैं और 150 रुपए के 5 किलो। फिर उसमें मेहनत है, नमक लगाना, सारी रात इसको रखना, फिर मंडी में लेके जाना। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बना के लाया था खजूर की। तो उसमें पहली बात है सिरका, कि जो आपका ये नीचे गिर जाता है ना, इसको आप सिरके की शक्ल में बना सकते हैं। और सिरके की कीमत क्या है, ये सिर्फ 500 ml की कीमत जो है ना वो तकरीबन 300 रुपया है। और आपकी खजूर उसमें कितनी लगेगी, 1 पाव डोका सिर्फ। और फिर ये है कि इसकी चटनी है खजूर की, अगर आप उसको चटनी की शक्ल में ले आएंगे तो ये तकरीबन 500 रुपीज़ पर केजी है। अब आप देखें 30 रुपये और फिर 500 रुपया, ये है वैल्यू एडेड। फिर इसके बाद है इसके शरबत है। तो ये चीज़ें जो है ना हम चाहते हैं कि ज़िम्मेदार को ये पता चले कि फार्म में सिर्फ हमने डोका ही नहीं बेचना बल्कि हमने इसको वैल्यू एडेड पे ला के ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे जो है ना हमारी वो अर्न ज़्यादा हो और जो हमारा रहने का तौर तरीका है वो ज़्यादा बेहतर हो। तो अगर हमारा ज़िम्मेदार इस लेवल पे आ जाए तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान में जो है वो एग्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल में साफ हो। ये अफसोस के साथ ये कहा जा सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी जिनमें PhD लेवल के बच्चे एग्री के हैं, अगर उनको कहीं फार्म पे लेके आएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वैल्यू एडिशन पे कोई भी एक तो चीज़ बना लेंगे, वो भी नेस्ले या दूसरी प्रोडक्ट जो है ना बाज़ार से ख़रीदेंगे। तो ये सितम ज़रीफ़ी है इस मुल्क के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा शोबा होना चाहिए जहाँ पे तालिब इल्मों के हाथ की बनी हुई चीज़ें जो है ना वो रखी जाएँ ताकि लोग आके ख़रीदें और फिर उससे मुस्तफ़ीद हों। और यूनिवर्सिटी का बच्चा बाहर जाके फिर मुलाजमत मत ढूंढे, डिग्री हाथ में पकड़ के ये मत कहे कि मैंने PhD की है, बल्कि बाहर जाके 100-200 लोगों को वो मुलाजमत दे, वो देने वाला बन जाए, लेने वाला कभी भी ना रहे। जी अच्छा सर, ये जो खजूरों का बाग है इसमें खजूर के जितने भी दरख्त हैं इनकी कितनी इकसाम है, इस हवाले से थोड़ा बताएं। और खजूर का दरख्त जो है ये कितनी देर में परवरिश पाता है? असल में इसमें 2-3 किस्म, एक तो हलावी है और एक हमारी जो है दूसरी देसी खजूर है। तो खजूर अब तो यूब रिसर्च ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, 2-3 साल के बाद ये जो दरख्त है ना फल देता है। फिर इसकी हाइट पहले थी, अभी ये जो दरख्त लगे हैं तकरीबन 20-22 फुट पे, अब तकरीबन 6 फुट के करीब जो दरख्त है ना वो फल देना शुरू कर देता है। और तीसरे साल में
ये इसका फल आ जाता है। तो ये एक तो ज़िम्मेदार को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सीढ़ियाँ लगा के वो खजूर उतारनी पड़ती थी, उससे जान छूट गई। आप नीचे खड़े होकर किसी बेंच पे खड़े होकर इस खजूर को अपने डोके को उतार सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये खजूर एक ऐसा दरख्त है कि जिसकी आप 1 साल 2 साल परवरिश कर लें तो उसके बाद ये साल साल इसकी उम्र बहुत लंबी है। ये जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 30 साल का पौधा है और 30 साल में इसने 22-23 दफ़ा फल दे चुका है। तो अब हर साल थोड़ी सी मोहब्बत की ज़रूरत है। जैसे बच्चों से आप प्यार करते हैं इसी तरह इन दरख्तों से आप साल भर प्यार करें,